पाकिस्तान में आपको पता है पैसों से अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है, VFS से, ठीक है, आप 2-3 लाख इस तरह दे के पाकिस्तान में ये काम चलता है। मतलब अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है जल्द। कब जो आने वाला है वो जून जुलाई में आने वाला है, ठीक है। अभी चल रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। दुबई से भी आपको मिल जाती हैं, सऊदी से भी मिल जाती है। इन मुल्कों से आपको अपॉइंटमेंट मिलना आसान है, लेकिन कनाडा से अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिनके पास एक तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, और पैसे भी कम है, तो पैसे तो इतने नहीं लगने, वो तो 50-60 हज़ार रुपये आपके लगने हैं। अभी अस्सलाम वालेकुम। तो भाई जैसा कि आपको पता है 2024 में इस दफ़ा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो अमेरिका में होने वाला है, USA में। तो पहले तो कभी नहीं हुआ इन मुल्कों में, क्रिकेट तो पहले थी नहीं। अभी क्रिकेट भी आ गई है, साथ में वर्ल्ड कप भी आ गया है। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट मौका है उन लोगों के लिए जिनके पास ट्रेवल हिस्ट्री है और जिनके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, और कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर वीज़ा लगता है नहीं लगता, और ये क्या होता है। बाकी भी ऐसे मुल्कों में, जिस तरह पीछे कतर में FIFA वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले चैम्पियन ट्रॉफी हुई थी UK में, उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में भी, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, आपने वीज़ा लेना है। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करके आप पूरी वीडियो देखें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, और किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से अपनी सर्विस लेके भी आप USA का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और USA के विजिट वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं ये भी मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताता हूँ। सो स्टे ट्यून और वीडियो को पूरे देखें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये भाई साहब उबर कर रहा है और गाड़ी इसने खड़ी की है रोड पे। ये गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त पार्किंग की है इसने रोड पे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था USA विजिट वीज़ा की। तो मैंने इस पे पहले भी वीडियो काफ़ी सारी बनाई है। बाहर थोड़ा मौसम ठंडा है, -12 -13 चल रहा है, तो मैंने कहा गाड़ी में बैठ के डिटेल से बात करते हैं। तो USA विजिट वीज़ा का जो पर्पस बनता है, क्योंकि सबसे जो मेन मकसद होता है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपसे पूछते हैं कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है, मतलब कि आप US क्यों जाना चाहते हो। लाजमी सी बात है, आपने कोई एक स्पेसिफिक रीज़न देना है कि मैंने ये मौका है, ये कोई इवेंट है, कोई मेडिकल मसला है, कोई और, ठीक है, तो आपने वो बताना है कि मैंने इस मकसद के लिए जाना है, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। तो ऐसे ही पूरी दुनिया में हर साल मुख्तलिफ मुल्कों में कुछ इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, जैसा कि FIFA वर्ल्ड कप हो गया फुटबॉल का, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया जो कि अभी रिसेंटली हुआ है इंडिया में 2023 में, अभी 24 में अमेरिका में है, ठीक है, और इससे पहले इंग्लैंड में होते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं हुए, काफ़ी साल हो गए, ठीक है। तो ये मुल्कों में होते हैं। तो इन मुल्कों में जो वीज़ा पॉलिसी होती है, जब ये बड़े बड़े इवेंट होते हैं, क्योंकि ये बड़ी इनसे पैसा कमाते हैं, ठीक है, लोग आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, दुनिया आती है, अपने साथ पैसे लाती है, वहाँ पे जाके ख़र्च करती है, टिकट बुकिंग, उनकी एयरलाइंस, होटल बुकिंग, ये सारी चीज़ें जब आप मिलाते हैं तो इकॉनमी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो इवेंट होते हैं, इन इवेंट्स के दौरान वीज़ा पॉलिसी होती है वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। कैसे नरम हो जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाई हालत तो ऐसी बनी हुई है, क्योंकि मैं अभी सो के उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी मैंने असर की, और अभी मैं गाड़ी में हीटर लगा के बैठा हूँ, लेकिन फिर भी सर्दी इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो बात मैं कर रहा था कि इससे क्या फ़ायदा होता है। अब देखें, जब आप ऐसे टाइम में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी वीज़ा पॉलिसी में नरमी क्यों होती है, क्योंकि उनको भी इस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब दुनिया आती है, हज़ारों लाखों लोग जाते हैं उनके मुल्क में, तो हर बंदा साथ अगर 2-4-5 हज़ार डॉलर भी साथ लेके जाए तो अच्छे वाले पैसे वो कमाते हैं, ठीक है, और उनके मुल्क में डॉलर आते हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा ही अमेरिका में अभी 2024 में वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप है। तो जो क्रिकेट का शौकीन है उनके लिए तो बहुत अच्छी मतलब ख़बर है, वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे और जिनका शौक़ नहीं है क्रिकेट का, तो वो भी इसको बहाना बना के वो विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप US विजिट वीज़ा पे जाओ और वापस ना आओ। आप आओगे, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाओगे तो आपका कनाडा का वीज़ा हासिल करना आसान है, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लैंड का वीज़ा, यूरोप का वीज़ा, मतलब जहाँ पे आपका टारगेट है। अगर US आपका टारगेट नहीं है तो आप US वीज़ा को सिर्फ एक पाथवे के तौर पर इस्तेमाल करो। आप विजिट वीज़ा US के लो, उसके बाद आपको कनाडा कराना है तो आप कनाडा का विजिट वीज़ा आपको मिल सकता है, आपका यूरोप का मिल सकता है, आपका इंग्लैंड का मिल सकता है, क्योंकि US वीज़ा की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीज़ा होता है US का। पहले बहुत सारी वीडियोस पे बनाई है, 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं चैनल पे कि इस पे ख़र्चा कितना आता है। ख़र्चा सिंपली जो है ना, आपका 180
$85 आपका यूएस का जो कि यूएस वीज़ा की फ़ीस है, आपने वो फ़ीस पे करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपका किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है, आपके कुछ पैसे नहीं लगने हैं यूएस वीज़ा के अप्लाई करने पे, ठीक है। और आपको ये मैं ज़रूर करना है कि आपने वहाँ से टिकट बुक करनी है, एक वो भी रिज़र्व टिकट, ठीक है। आपने फुली पे नहीं करना, आपने रिज़र्व टिकट बुकिंग करनी है, आपने होटल बुकिंग करनी है, आपने एक टिकट क्रिकेट वर्ल्ड कप के किसी एक मैच का, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान का, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, बांग्लादेश से कर रहे हैं बांग्लादेश के किसी मैच का, टीम की किसी मैच का आप टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि $10 से लेके $500 तक मुख्तलिफ प्राइसेस हैं मैचेस की। मतलब जो राउंड 2 होता है, सेमीफाइनल, फाइनल, उनकी अलग प्राइसेस हैं, जो उससे पहले के मैच हैं उनके अलग प्राइसेस हैं, ग्रुप स्टेज के जो मैच हैं उसके अलग प्राइसेस हैं, ठीक है। जो भी आपको लगता है आप उसका टिकट आप ख़रीद लो, थोड़े से पैसे आपके वो लगने हैं, ठीक है। आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है, क्योंकि सबसे मेन मसला जो यहाँ पे आता है कि लोगों को पता नहीं होता कि अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगनी है। तो भाई एक तो आप ये बात जहन में रख लो कि यूएस, आप जब भी यूएस विजिट वीज़ा की डिटेल्स में जाओ, रिक्वायरमेंट्स में जाओ, तो आपको वहाँ पे मिलता है आपको किसी किस्म का कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग लगाते हैं और लगाने भी चाहिए, ठीक है। सिंपली आप मुँह उठा के नहीं जाओ, आप बैंक स्टेटमेंट अच्छी सी बना के जाओ, उनको बताओ कि मैं फाइनेंशियली सेट हूँ, मेरे पास पैसे हैं। अगर किसी के पास कम है तो वो भी लगा सकते हैं, ज़्यादा है वो भी लगा सकता है। अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने और भी जो भी आपकी ज़मीन जायदाद, घर, अपार्टमेंट, गाड़ी, जो भी है महंगी चीज़, आप वो लगा सकते हो। गोल्ड अगर आपके पास है, सोना, आप उसकी प्राइस एवेल्यूएशन करवा के आप वो लगा सकते हो, ठीक है। और आपकी इसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, तो यूएस विजिट वीज़ा पर ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपकी होगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। वैसे इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ट्रैवल हिस्ट्री का कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए तब आपको वीज़ा मिलता है, ठीक है। अब आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो भी मैटर नहीं करता, आप सिंगल हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, आप फैमिली के साथ हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपकी एज 25 है या 50 है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इट डजंट मैटर कि आप 25 के हो या 50 के हो। तो ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं और एज भी नहीं, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तब भी कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंग्लिश आती है आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं आती आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश में इंटरव्यू देना है जाके, आप इंग्लिश में दे सकते हो। आप इंग्लिश में नहीं देना चाहते, आप उर्दू में देना चाहते हो, आप उर्दू में जाके दे सकते हो। तो नरम पॉलिसी है, आपको 3 से 4-5 मिनट में वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। 4-5 मिनट में आपको इंटरव्यू होके आपको फ़ौरन बता दें कि आपका वीज़ा हो गया। आपको बता देंगे आप पासपोर्ट छोड़ के जाओ, आपको पासपोर्ट आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको बता देंगे कि आप इस वीज़ा के लिए दोबारा ट्राई करो। तो भैया आपको एक तो बता देते हैं फ़ौरन ऑन द स्पॉट कि आपका वीज़ा लग गया या नहीं लगा, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये भी एक लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है। किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से करवाना चाहिए, खुद करना चाहिए। तो इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी उन लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं, समझते हैं चीज़ों को, उनको पता है कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। तो वो तो घर में बैठ के खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उनको वीज़ा की जो फ़ीस है वो पे करनी है। आप वीज़ा जब DS 160 फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाता है, आप वो फॉर्म सही डिटेल से एक एक चीज़ पढ़ के आप फिल करो, क्योंकि उसी के अंदर में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो आपने लिखा हुआ है आपने उनको दिया है, उसी के अंदर से आपसे पूछेंगे कि जो भी आपने डेटा दिया है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाते, वही आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो आपने गौर से देख के वो फॉर्म फिल करना है। और DS 160 फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन नंबर मिलता है। आपको वो कंफर्मेशन नंबर के बेस पे आपको पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट मिल जाती है। पाकिस्तान में आपको पता है पैसों से अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है, VFS से, ठीक है। आप 2-3 लाख इस तरह दे के पाकिस्तान में ये काम चलता है, मतलब अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है जल्दी। यहाँ पे कनाडा में 1-1 साल, 6-6 महीने, 1.5 साल अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल सकती है। उस कंफर्मेशन नंबर की बेस पे आप अपॉइंटमेंट लो, एम्बेसी में जाके वीज़ा जो है ना इंटरव्यू दो, जो भी इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं आप लेके जाओ, और आपको ऑन द स्पॉट बता देंगे, फिर आप US ट्रैवल कर सकते हो। वर्ल्ड कप जो आने वाला है वो जून-जुलाई में आने वाला है, ठीक है। अभी चल रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4-5 महीने हैं। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आपको 3-4 महीने में अपॉइंटमेंट मिलना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, दुबई से भी आपको मिल जाती हैं, सऊदी से भी मिल जाती है। इन मुल्कों से आपको अपॉइंटमेंट मिलना आसान है, लेकिन कनाडा से अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इवन मेरा एक दोस्त था UK से, उसने अप्लाई किया, उसको भी जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गई 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो आपको UK से भी मिल सकती है।
तो ये पॉलिसी सबके लिए, हर मुल्क से अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जिनके पास एक तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, और पैसे भी कम है। तो पैसे तो इतने नहीं लगने, वो तो 50-60 हज़ार रुपये आपके लगने हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट देख के उसको 1 लाख 1.25 लाख दे के, जो भी उसकी सर्विस चार्जेस है, उससे आपने DS 160 फॉर्म फिल करवाना है, ठीक है। डिटेल से आपको हर चीज़ आपने बतानी है उसको, वो आपने फिल करनी है। फिर आपने वो चीज़ें याद रखनी है। फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है और सेम प्रोसेस उसने करना है। कन्फर्मेशन नंबर आके अपॉइंटमेंट लेके आपको अपॉइंटमेंट के लिए एम्बेसी में जाना है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उर्दू में इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। और वीज़ा लग गया तो बल्ले बल्ले, ना लगा तो तब भी बल्ले बल्ले, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। बेहतरीन मौका है, आप किसी इंतज़ार में ना बैठो कि कोई रिश्तेदार आएगा और कोई रिश्ता देगा, ठीक है, शादी होगी, शादी करके 10 साल इंतज़ार करोगे, और जो है ना 10 साल इंतज़ार करने के बाद वो जो इमिग्रेशन निकलती है आप उस पे जाओगे, फिर वहाँ पे जाके भी आप क्या क्या करते हो वो लोगों को पता है सब, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। तो आप किस्मत आजमाओ, अगर आपके पास पैसे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तब भी आप किसी से लेके भी आप कोशिश कर सकते हो, कोशिश ही करनी है। लग गया तो अच्छी बात है, ना लगा तो क्या है, कुछ भी आपका नहीं जाने, 40-50 हज़ार रुपये ज़ाया हो गया। बाकी रिजेक्शन कोई फ़र्क नहीं डालती आपकी प्रोफाइल पे। अब मैं बताता हूँ आपको कि US वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं। अगर आपको US का विज़िट वीज़ा मिल जाए तो आपको कनाडा का विज़िट वीज़ा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ड्यूरिंग USA विज़िट वीज़ा के आपको US से ही कनाडा का विज़िट वीज़ा मिल सकता है। आपको इंग्लैंड का विज़िट वीज़ा कोई लेना परेशानी वाली बात नहीं है। आपको यूरोप का किसी मुल्क का वीज़ा लेना कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि US का वीज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग वीज़ा है। विज़िट वीज़ा उसका जो नाम होता है वो B1 B2 होता है, ठीक है। वो मेडिकल में भी आता है, वो जो है ना आपका ट्रैवल में भी आता है, घूमने फिरने के लिए आता है, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसी उसमें B1 B2 में आती हैं। आप B1 B2 अप्लाई करो, कोई आपका ख़र्चा ज़्यादा नहीं आना, ठीक है। और सारी बात अप्लाई करने की, अप्लाई करो, लग गया तो मुझे भी आप दुआ देना, ठीक है, मुझे भी दुआ में याद रखना। और अगर ना लगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप दोबारा नेक्स्ट टाइम अप्लाई करो, ठीक है, दोबारा अप्लाई करो। जितना जल्दी अप्लाई करोगे आपको अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी मिलेगी, आप वर्ल्ड कप के लिए जा सकोगे। आप वहाँ पे 6 महीने से पहले वापस आओ, फिर जाओ। आप इस तरह 5 साल का वीज़ा आपको मिलता है। मैंने जो देखा है 5 साल का वीज़ा मिलता है, ठीक है, कम भी मिलता है, लेकिन 5 साल का जो मेजोरिटी लोगों को मिलता है 5 साल का मिलता है। तो होप फॉर द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल सो यू विल गेट वीज़ा। बाकी दुआ में याद रखें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में।